Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. चोरी किए आपको पीछे पड़े हुए। नहीं शर्मीन, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। सुगो, तुम्हें मेरी शक्ल से लगता है कि मेरे पास 10,000 रुपए होंगे? किया क्या है? ओहो, सुंबल की गाड़ी की टक्कर हो गई है मुझसे। आपने टक्कर मार दी? किसको मार दी? कोई मरा तो नहीं? नहीं, कोई नहीं मरा, शुक्र है, बचत हो गई है। बस गाड़ी बहुत डैमेज हो गई है। शर्मीन, मैं तो इतनी एहतियात से, इतने आराम से गाड़ी चला रही थी, पता नहीं खंबा मेरे रास्ते में कैसे आ गया। हाँ, आप तो हमेशा सीधी गाड़ी चला रही होती है, हमेशा खंबा ही आपके रास्ते में आता है या कोई बंदा आपके रास्ते में आ जाता है। लेकिन अब आप करेंगी क्या? मैंने मैकेनिक को कार दिखाई है, उसने 10,000 रुपए मांगे और सुंबल 2-3 दिन के लिए बाहर गई हुई है। मैं चाहती हूँ कि उसके आने से पहले उसकी कार ठीक करवा दूँ। अच्छा, आप ऐसे करिए, आप अपने बैंक में से पैसे निकलवा लें। शर्मीन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मेरे बैंक में 10,000 रुपए कहाँ से आएंगे? अच्छा, फिर ऐसे करें कि आप अपनी कोई ज्वेलरी बेच दें। तुम्हारा तो दिमाग बिल्कुल ही खराब हो गया। मैं अपनी सारी ज्वेलरी बेच दूं कि अगर दूसरी शादी का मौका हो तो दुल्हन के जिस्म के ऊपर एक धेला भी ना हो। दुल्हन कौन? अच्छा, फिर करेंगी क्या अब आप? सुपरमैन रिटर्न्स। क्या करेंगी? ये तो बड़ा मसला हो गया है। क्या हुआ? बड़ी सीरियस डिस्कशन हो रही है। हाँ ना, वो सुग्गो ने क्या किया कि खंबे को चलती हुई गाड़ी मार दी, वो भी सुंबुल आंटी की। और पता है क्या कह रही थी कि सड़क के बीच में खंबा आ गया। मैं तो बिल्कुल ठीक चला रही थी और वो ना सुंबुल आंटी शहर से बाहर गई हुई है, उनके आने से पहले 10,000 रुपए देके मैकेनिक से गाड़ी ठीक करवानी है। शहर से बाहर गई नहीं है तो डजंट मैटर। सूर आंटी हम ऐसा करते हैं कि इस शहर की ना नाकाबंदी करवा देते हैं। तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया। मैं कोई कमिश्नर की बेटी हूँ? आप कमिश्नर की बेटी है? मैं कमिश्नर की बेटी हूँ? अभी कहा है कि मैं कमिश्नर की बेटी हूँ? हाँ अभी। हाय, तुम दोनों लड़कियों का तो दिमाग खराब हो गया। मुझे बताओ मेरे मसले का हल क्या है? सुंबल आंटी अगर आती तो आने दे, आप मैकेनिक को गाड़ी दे, जब ठीक हो जाएगी तो उसे ले लीजिएगा। फरहाना, मैं फालतू टाइम में क्या मैकेनिक के साथ डेट मारती हूँ जो मेरा काम वो मुफ्त में कर देगा? अच्छा, तो ये पैसों का मसला है। जब तक तुम दोनों मेरा किराया नहीं दोगी ना, ये मसला यहीं पर ही रहेगा। ओहो सुग्गो, हम तुम्हें दे भी दे किराया वापस, तो तुम्हारे पास तो कोई ना कोई मसला रहेगा। इसलिए क्योंकि सुग्गो आंटी आप एक मसला है, पैदा ही मसला हुई थी आप। नहीं, पर इस मसले का हल है मेरे पास। लेकिन सोना आंटी, उसके लिए आपको मेरे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। हॉस्पिटल? वो क्यों? अरे फरहाना, कहीं तुमने कोई एक बूढ़ा सा मरीज तो नहीं ढूंढ लिया जो कि बहुत अमीर है और मैं उसके साथ शादी कर लूं? नहीं सोना आंटी, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। वो बस आपको वहां जाके ना अपनी आंख वो आपको खून डोनेट करना होगा एक बहुत ही अमीर आदमी को, जो इस काम के लिए आपको 2 करोड़ रुपए देगा। क्या? करोड़ रुपए? हाँ तो मैं दे देती हूँ ना खून। मेरा खून ले लो, सारा खून ले लो। नहीं शर्मीन, ये तुम नहीं कर सकती। तुम्हारा ब्लड ग्रुप उस बंदे के साथ मैच नहीं करता। हाँ शर्मीन, तुम रहने दो, ये काम मैं ही करूंगी। थैंक यू फरहाना। मैं जाती हूँ। जा करके ना मैकेनिक को वो सुंबल की गाड़ी दे देती हूँ। अरे 2 करोड़ रुपए, 10,000 रुपए क्या चीज है। अच्छा लड़कियों, फरहाना थैंक यू। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? 2 करोड़ रुपए तो प्लेट में रख के सुग्गो को दे रही हो, मैं दे देती हूँ खून। मुझे मालूम था तुम नहीं समझोगी। नहीं तो मुझे समझाओगी तो मैं समझूंगी, इतना पहेलियां बुझवाओगी तो मैं कुछ भी नहीं समझूंगी। रिलैक्स, देखो सोरा आंटी को कल हॉस्पिटल जाके अपना खून डोनेट नहीं करना। नहीं, उनको अपनी आंखें डोनेट करनी है। फरहाना, तुम्हारा दिमाग ठीक है? आंखें? हाँ, पता है हमारे हॉस्पिटल में एक अमीर तरीन आदमी आया अजीम के नाम से, जिसकी आंखों में एक्सीडेंटली मिर्चों का मर्तबान चला गया और उसकी आंखें तकरीबन जाया हो गई। तकरीबन जाया हो गई? क्या सिर्फ पलकें बाकी रह गई हैं? नहीं, वो जो ये ब्लैक होता है ना, उसका रेड हो गया है। कॉर्निया कहते हैं उसको। हाँ। अच्छा व्हाटएवर। तो मतलब ये वो जो उसको आंखें देगा वो उसको 2 करोड़ रुपए देगा। लेकिन फरहाना, ये नहीं हो सकता। किसी बिल्कुल ठीक इंसान की आंखें लेके ना किसी को नहीं लगा सकते। तुम तो डॉक्टर हो, तुम लोगों ने ओथ ली होती है। डॉक्टर हसन कैसे राजी होंगे इस बात के लिए? देखो, पैसा बहुत बड़ी चीज है। हमारे हॉस्पिटल में तो पैसे से सब कुछ हो जाता है। एक्चुअली हमें सोचना ये है कि सोना आंटी को कुछ ना पता चले और वो अपनी आंखें डोनेट कर दे। है अंधी सुग्गो, लेकिन पैसों का क्या होगा? जब उनको नजर ही कुछ नहीं आएगा, वो नाबीना हो जाएगी, तो पैसे क्या करेगी वो?
नहीं अस्पताल का राउंड लगा के आ रहा हूँ। वैसे इतनी अजीब बात है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना पेशेंट नहीं देखा। सर आप किसकी बात कर रहे हैं? भाई वो आईसीयू में बेड नंबर 4 पे नहीं है भाई, मैंने उसको 3 इंजेक्शन लगाए हैं, लेकिन मजाल है कि उस बंदे ने उफ भी किया। सर उसने कहाँ से बोलना था, वो तो सुबह का फोत हो गया है। वो तो डेड बॉडी थी जिसको आप 3 इंजेक्शन लगाए हैं। हाँ मुझे पता है कि वो डेड बॉडी थी, इसीलिए तो मैंने उसको इंजेक्शन लगाए थे, देखे कि उसके ऊपर कोई दवाई वगैरह असर करती है कि नहीं। खैर मैंने मीटिंग अरेंज करने का कहा था, हो गई? जी सर, तमाम डॉक्टर साहब का इंतजार कर रहे हैं। और सर डॉक्टर फरहाना अभी तक नहीं आई, उसने आपकी मीटिंग की कोई अहमियत ही नहीं दी। डॉक्टर फरहाना का हमें यूं सताना और ना आना, I don't like it. सर आप इस नर्स पर खाएं तरस, मुंह ठीक कर ले प्लीज, रिलैक्स, मुस्कुरा देना। मुस्कुराना तो मैंने उस दिन से छोड़ दिया था जब से मैं ये सफेद कोट पहनता था और मुझे पीछे से लोग सिस्टर सिस्टर की आवाजें लगाया करते थे। कोई बात नहीं, किधर नीचे? जी सर। गुड मेडिकेटेड मॉर्निंग डॉक्टर्स। आई एम सॉरी कि मुझे आपको इस तरह यकदम बुलाना पड़ा। प्लीज हैव अ सीट। इज एवरीथिंग ऑलराइट सर? हाँ, आप लोग तो जानते हैं कि अजीम साहब की जो आंखों का केस है वो एक नया रुख इख्तियार कर गया है, तो आई थिंक दैट वी नीड टू बी मोर डेडिकेटेड और हमें इंतहाई जिम्मेदारी से ऑपरेशन करना है। छोड़े सर, पैसे देता है तो देने दें, हम भी कह देंगे कि आंखें खरीद ही लो, ऑपरेशन नहीं होने वाला। सर वैसे अजीम साहब को चाहिए कि टकाटक वालों से ना बकरे की आंखें ले लें, उनके पास सारे स्पेयर पार्ट्स होते हैं। सर अगर मैं अपनी आंखें डोनेट करना चाहूँ तो मेरे ख्याल में 1 करोड़ रुपये तो मिल जाएगा ना मुझे। ये वाली आंख तुम्हारी 12 लाख की बिक जाएगी और ये थोड़ी छोटी है तो इसका कोई 8 भी दे तो बस फौरन लेने वाली बात करना तुम। इससे तो बेहतर है कि अजीम साहब 3 लाख डाउन पेमेंट करके बैंक से आंखें लीज करवा लें। देखिए, आप मेरी बात का मतलब नहीं समझ रहे। हमें इंतहाई फर्श शनासी से काम लेना होगा। सोचें, एक किसान सख्त गर्मी में फसल काटता है, उसके बाद वो उसको जमा करके एक ढेर लगाता है और उससे निकलने वाले सांप से बचकर अपनी बीवी के हाथ का खाना खाता है दरख्तों की छांव में, और उसके बाद जब वो अपनी बीवी को थैंक यू कहता है, बस जब अजीम साहब हमें इसी तरह थैंक यू कहेंगे तो समझें कि मेरा ख्वाब पूरा हो गया। डू यू ऑल अंडरस्टैंड? वाह सर, क्या बात है, मैं समझ गई हूँ आप क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये फसल है, वो सांप है, और वो डॉक्टर साहब ढेर, और आप किसान, और मैं आपकी बीवी, है ना? Oh my God! इससे पहले कि मेरी आंखों में खून उतर आए, आई थिंक एवरीबडी ऑफ यू शुड लीव। आप जा सकते हैं। रिलैक्स सर। ये समझ में नहीं आता कि वो ऐसा कौन सा इंसान है जो सिर्फ ब्लड डोनेट करने की 2 करोड़ रुपए दे रहा है। ओह स्ट्रा आंटी, आपका और उसका ब्लड ग्रुप जो है वो मैच कर दिया ना, खास है इसलिए। हाँ। भाई, पर तुम्हें मेरा ब्लड ग्रुप कैसे पता चला फरहाना? वो आंटी आप कितना शक करती हैं, वेरी बैड। आपको तो पता है मैं कितनी काबिल डॉक्टर हूँ, है ना? तो मैं तो इंसान का चेहरा देख के पहचान लेती हूँ कि उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। अच्छा डॉक्टर फरहाना, जरा मेरा ब्लड ग्रुप तो बता दे। नर्स चमेली, तुम्हारा खून सफेद हो चुका है। अच्छा मेरा खून सफेद हो गया है, तो आपका मैं चेहरा पीला कर देती हूँ। डॉक्टर हसन अभी आपको अपने कमरे में बुला रहे हैं। क्या डॉक्टर हसन को पता चल गया मैं आज लेट आई हूँ? जी, मैं उनको उसी दिन बताती हूँ जिस दिन आप टाइम पे आती हैं। शर्मीन, मेरी बहन मेरे साथ चलो प्लीज 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 प्लीज, हेल्प मी हेल्प मी। क्यों? देखो, 1 से भले 2 होते हैं, और तुम अगर मेरे साथ चलोगी तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि तुम बहानेबाजी में तो मास्टर हो। चलो ना। हाँ सोहरा आंटी, हम बस 2 मिनट में आते हैं, आप यहीं पर रुके, और किसी से बात नहीं करनी आप। क्यों बात इसलिए नहीं करनी क्योंकि ये हॉस्पिटल है, टॉकिंग नॉट अलाउड, ओके? देखना भी नहीं किसी की तरफ ज्यादा। आप डॉक्टर फरहाना की आंटी हैं? ये अस्पताल है, बोलना मना होता है। अस्पताल में बोलने की तो नर्सों को पैसे मिलते हैं। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि वो जो बहुत अमीर आदमी है वो कौन से कमरे में है? वो अजीम साहब, उनकी शोहरत आप तक भी पहुंच गई है। वो दरअसल मैं ही तो वो हूँ जो डोनेशन देने के लिए आई है। अरे
अजीम? मेरा मतलब है कि आप बहुत अजीम हैं। नहीं, मैं अजीम नहीं हूँ। अजीम तो वो है जो अमीर आदमी है। मैं उस अजीम की बात नहीं कर रही, मैं इस अजीम की बात कर रही हूँ। आपके अस्पताल में कितने अजीम एडमिट हुए हैं? पता नहीं मुझे। तो नर्स, मुझे ये बताइए कि जो अजीम साहब हैं उनको बीमारी क्या है? वो जी उनको ना मैं हेलो जी, गुड हेल्थ हॉस्पिटल जी, मैं अभी पता करके बताती हूँ जी। सुनो, तुम यही रुकना, वापसी आके फिर गुफ्तगू करूंगी मैं, ठीक है? मैं कमिंग सर? जी कमिल। डॉक्टर फरारा, आप ये हॉस्पिटल में क्या फैलाती फिर रही है? मैं हॉस्पिटल में भी कुछ फैलाना शुरू कर दिया। कमरा तो तुम्हारा हर वक्त उल्टा रहता है, गंद फैलाती हो तुम। ये कौन है? ये शर्मीन है, मेरी सबसे अच्छी सबसे पुरानी सहेली है। हाँ, इतना अच्छा खाना पकाती, इतना अच्छा पास्ता बनाती है, मैं आपको बता नहीं सकती। शादी नहीं हुई इसकी। बस डॉक्टर फरारा, आप ये क्यों पिलाती फिर रही है कि अजीम साहब की आंखों का ऑपरेशन जो है वो नाकाम होगा? ओ, उससे आंटी सुब्रा जो है वो आंखें डोनेट करेंगी, पैसे मिलेंगे ना 2 करोड़ रुपए मुझको। नहीं, वो एक्चुअली देखिए ना डॉक्टर हसन, हमें हर एंगल के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, इन केस ऑफ फेलियर हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन तो होनी चाहिए ना। डॉक्टर फरारा, ऐसा कौन सा इंसान है जो जीते जी अपनी आंखें डोनेट करना चाहता हो? वो है ना, हाँ। ये अपनी आंखें डोनेट कर रही है? नहीं, वो सोहरा बेगम आंखें डोनेट करी। ये बेचारी तो इतना दुखी हो गई है, सोहरा बेगम के दुख से इसका दिल फट गया है। तो मसला क्या है? मैं आपको बताती हूँ, वो सुगरा आंटी जो है ना, वो मेरी जरा दूर की रिश्तेदार है। हाँ। पहले उनके बहुत सारे बच्चे थे और फिर वो सब मर गए और अब एक बच्चा रह गया है और उसको बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत मोहलिक बीमारी है। वो जो बीमारी है उसका नाम बहुत बहुत बड़ा है और बहुत मुश्किल, लेकिन उसका इलाज उससे भी ज्यादा मुश्किल है। और सुगरा आंटी महंगा भी बहुत है। और सुगरा आंटी कहती है कि इन आंखों का क्या फायदा अगर मेरी आंखों के सामने मेरा बच्चा जो वो पैसे की कमी की वजह से मर रहा है। तो डॉक्टर फरारा, उसको हमारे हॉस्पिटल में ले आए ना, अब यहाँ पे उसका मुफ्त इलाज करेंगे। नहीं डॉक्टर हसन, थोड़ी देर तो उसे जी लेने दे। क्या मतलब? हाँ, मतलब ये है कि वो इसलिए क्योंकि वो बाहर जा चुका है। वो उन्होंने अपना घर बार और गाड़ी शाड़ी और सारी जमा पूंजी लगा के अपने बेटे को इलाज के लिए बाहर भेजा था, लेकिन अब आगे के जो इलाज के पैसे हैं ना, वो नहीं है उनके पास। आप लोगों की दुख भरी कहानी सुन के तो मैं भी यही चाहता हूँ कि ये ऑपरेशन नाकाम हो जाए। आप अपना काम दयानतदारी से करें, हम नर्सों को पैसे खिला लेंगे। क्या? इसका कहने का मतलब है डॉक्टर हसन कि देखिए 2 करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम होती है, तो थोड़े से पैसे अपने बच्चे पे खर्च करने के बाद जो बाकी पैसे बच जाएंगे वो सोहरा बेगम जो है वो नर्सेस के वेलफेयर के लिए खर्च कर देगी। हाँ चलते हैं, हम चलते हैं। मैं जरा कैफेटेरिया में कॉफी इसको पिलाऊं ना? ठीक है, ओके, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू। सिस्टर, मैं जरा अजीम साहब को कॉरिडोर में घुमा लूं? वो जी आपका अपना अस्पताल है, जहाँ मर्जी घुमाए फिराए। हमारा बस चले तो हम कॉरिडोर को उठा के आपके कमरे में पहुंचा ले जी। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, ये अजीम साहब है? अजीम, तुमने किस किस एज की औरत से फ्लर्ट नहीं किया? इनसे कहो भाई नाम बताएं, वो एक लंबी फहरिस्त है, आवाज जेहन में नहीं रहती। वो अजीम साहब, मैं सुगरा हूँ और मैं यहाँ आपको डोनेशन देने के लिए आई हूँ। अच्छा, आप वो हैं? आप कितनी बड़ी औरत हैं बाजी। खबरदार जो तुमने मुझे बड़ी औरत कहा, मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। मैं अजीम की बीवी हूँ। अरे अच्छा, नहीं, फिर आपका जो जी चाहे वो आप मुझे कह सकती हैं आपा। वैसे आप वाकई अजीम हैं, आपने इतना बड़ा काम करने का सोचा कैसे? कौन सा बड़ा काम जी, अब मेरा बस चले तो मैं इस तरह से डोनेशन हर महीने दूं। ए खुदा, तेरी दुनिया में कितने कितने अच्छे लोग हैं। वैसे सब ठीक है ना? आप चश्मा वगैरह तो नहीं लगाती ना?
क्या आपने मुझे चश्मा भी गिफ्ट करना है? बिल्कुल, क्यों नहीं। अब तो आप वैसे ही हमारी जिम्मेदारी है। हाँ जी, अब देखे ना, अब तो काला चश्मा आपको सारी जिंदगी लगाना पड़ेगा ना बाजी। ओह मैं हूँ, पर क्यों? काला वाला चश्मा कैसा है करिश्मा? तो बात सुनो परवीन, मेरा ख्याल है कि मेरे फाइनल ऑपरेशन का वक्त आ गया है, अब तुम जाओ। शर्मीन, एक बात की समझ में नहीं आई, मैंने तो अभी नोटिस किया है कि इन्होंने अपनी आंखों पर ये पट्टी क्यों बांधी हुई है? हाँ, क्यों बांधी हुई है? क्यों? हाँ, इसलिए बांधी हुई है ताकि जो अतिया देने वाली है ना, जो आपकी शक्ल ना पहचान सके। और अच्छा है ना आपके लिए, आपकी शक्ल नहीं पहचान सकेंगे ना तो कभी अपने पैसे नहीं वापस मांगेंगे। अब तो मैंने ले जाओ। चलिए ठहरो, मुझे याद आया। थैंक यू। अजीम साहब, आप अपनी वो डोनेशन वाली चेक बुक लेकर आए हैं? चेक तैयार है, डोनेशन वाला चेक। जी तो अजीम साहब, तैयार हैं आप अपने फाइनल ऑपरेशन के लिए? डॉक्टर साहब, मैं भी डोनेशन के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अच्छा, तो आप हैं वो मजबूर खातून। बीबी, आंखें तो बहुत बड़ी नेमत होती है और आप इतनी बड़ी नेमत इन साहब को दे रही हैं। अजीम तो आपको ही लगेगी। मेरी आंखें इनको क्या हुआ? ये वो अपनी बेटी की हसरत से खुली हुई आंखें देख इनको याद आ गई ना, तो वो इसलिए बेहोश हो गई है। तो फिर ऐसा करें ना, इनको कहीं उठाए लिटाएं, अगर यहाँ नहीं तो मेरे कमरे में लिटा दें। मैं अभी फाइनल ऑपरेशन के बाद वहीं आऊंगा। मैं भी खैरियत मालूम कर लूंगा ना। हाय, वैसे शर्मीन, अगर ये वाकई डर से जल बसी हो तो? क्या करी हो? एक मिनट ठहरो ना, देखती हूँ सारी इनको कि नहीं। जिंदा है। लेकिन एक बात है, अगर ये अजीम साहब के ऑपरेशन से पहले इनको होश आ गया फिर? हाय, वैसे अगर ये वाकई में जल बसी हो ना तो मुर्दे का जो आंखों का अतिया है वो काबिले कबूल होता है। लेकिन देखो, मैं ये कह रही हूँ कि ना, कहीं ये ऐसा ना हो कि वो जो अजीम साहब है उनके ऑपरेशन से पहले इनको होश आ जाए। नहीं, तो मैं डॉक्टर हूँ ना, तो जैसे इनको होश आएगा मैं इनको बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। लेकिन देखो, अब इनको ना अंधे होने के बाद ही होश आना चाहिए। हाँ, और जैसे हमें अजीम साहब चेक देंगे ना, हम पहली फ्लाइट लेकर इस मुल्क से कहीं बहुत दूर चले जाएंगे, क्योंकि जो हम कर रहे हैं ना वो जुर्म की दुनिया में दाखिल हो रहा है। हम मुझे बच जाएंगे। तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? फरहाना, 2 करोड़ रुपए, इससे तो मैं इंटरनेशनल मॉडल बन सकती हूँ। नहीं दूंगी। ले जी अजीम साहब, अब पट्टी खुलने पर आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलनी है। मुझे उम्मीद है कि आपकी आंखें ठीक होगी। अजीम, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मैं चाहती हूँ जब तुम्हारी आंखें खुले ना तो सबसे पहले तुम मुझे देखो। डॉक्टर साहब, आप मेरी आंखों पे पट्टी बंधी रहने दें जी। ओहो अजीम साहब, आप हमारी सर्विसेज से तो वैसे ही खुश होंगे, लेकिन हमने आपकी आंखों के टेस्ट के अलावा भी हमने ना बाकी तमाम टेस्ट भी करवा लिए हैं। उनकी रिपोर्ट्स आती होंगी। मैं ये चाहता हूं कि आप हमारे हॉस्पिटल से एक सेहतमंद इंसान बन के निकलें। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता जब इनकी आंखों की पट्टी खुले तो हर तरफ इन्हें मैं ही नजर आऊं? डॉक्टर साहब, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपके हॉस्पिटल से एक सेहतमंद आदमी बन के निकलूं तो खुदारा इस औरत से कहिए, इससे कहिए कि ये यहाँ से चली जाए। लगता है आपकी बेगम आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है अजीम साहब। हाँ जी, बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। डॉक्टर साहब, मैं दिन में इतनी बार पलकें नहीं झपकाता जितनी बार ये मुंह बनाती हैं। मेरी आंखों में पट्टी बंधी है ना, पट्टी बंधी है ना। आप इसका मुंह देखें, यूं बनाया होगा, यूं सेब की तरह। ले अजीम साहब, अब आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलनी है। एक मिनट ठहरिएगा जी। अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलें आप। शाबाश। डॉक्टर साहब, मैं देख सकता हूँ। हाँ। मैं देख सकता हूँ डॉक्टर साहब, मैं देख सकता हूँ। मैं डॉक्टर साहब देख सकता हूँ। बड़ी मेहरबानी आपकी डॉक्टर साहब, मैं देख सकता हूँ। मैं आपका बड़ा मजबूर हूँ। छोड़ो ना मुझे लड़कियों, मैंने तो अभी दुनिया देखनी है। आपने
आपने क्या दुनिया देखनी है? दुनिया तो हम दोनों ने देखनी है। आपकी उम्र गुजर चुकी है दुनिया देखने की, अब हमारी बारी है। लगाओ इंजेक्शन। अरे नहीं, पर देखो हम इतने पत्थर दिल नहीं है। हम ऐसा करेंगे कि 2 करोड़ रुपए में से ना 2 लाख रुपए किसी को दे के इनके लिए आंखें एक पेयर और ले लेंगे। नहीं, 2 लाख रुपए देने की क्या जरूरत है? करामत जो है ना वो ये काम तो 200 रुपए में कर देगा। लगाओ इंजेक्शन। है वाकई भाई, जस्ट इमेजिन दुरान जी, फिर आप दुनिया को एक सफाई वाले की आंखों से देखेंगे। अरे तुम दोनों कैसी बातें कर रही हो? मेरी बात सुनो, देखो मैं तुम्हें अपना किराया माफ कर दूंगी, पर मैंने तो अभी बहुत कुछ देखना है। मैंने सुंबुल का घर उजड़ते देखना है, जैनब को बेवा होते देखना है, जुबैदा की तलाक होते देखना है। मैंने इतने सारे ताबीज कराए हैं, उनका असर भी तो देखना है ना मैंने, है ना? कैसी है? मैं पहले थोड़ी सी शर्मिंदा हो रही थी इनके साथ ये करते हुए, लेकिन सुगो की बातें सुनो। हम दुनिया से एक बुराई खत्म करेंगे। डॉक्टर फरहाना, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे बिल्कुल सही साफ साफ नजर आता है। वैसे डॉक्टर साहब, मैं भी ये अतिया देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। बेबी अब इसकी जरूरत नहीं है, इनकी आंखें बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अरे तुम मेरी तरफ देखो ना। तुम्हारी तरफ क्यों देखूं? मेरा तो दिल करता है कि तुम अतिये में मुझे किसी और को दे दो। ये अजीम साहब की बाकी रिपोर्ट्स। थैंक यू। ले अजीम साहब आपकी रिपोर्ट्स। ताकि आपको तकलीफ ना होती इसलिए। चलो मैं कुछ समझूंगी। क्या हुआ डॉक्टर साहब? अजीम साहब आपकी आंखों का तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपके दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं। अच्छा। किसी भी वक्त आपका साथ छोड़ सकते हैं। आपको किसी सेहतमंद इंसान के गुर्दे की सख्त जरूरत है।